वेलकम टू लाइव। वेलकम है सभी का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो सभी का स्वागत है हमारे व्लॉग में। तो आज हम लेके चलते हैं आपको, हमारे यहाँ हो रही है पार्क में भागवत गीता। तो आप सभी को लेके चलते हैं आज हम भागवत में। चलो चलते हैं, सभी बोलो जय श्री राम। हम पहुँच गए हैं भागवत गीता में। तो ये सामने बैठे हुए हैं गुरुजी जो भागवत कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा दृश्य है, हमारे यहीं हो रही है, हमारे घर से थोड़ी दूर है, दूसरे ब्लॉक में हो रही है ये भागवत गीता पार्क में। हमारे यहाँ मदर डेयरी है, वहाँ पे है ये पार्क, तो वहाँ पे हो रही है ये भगवत गीता। तो हम पहुँच गए थे, तो हम भी थोड़ी देर बैठ के आ गए थे, आधा पौन घंटा रुके और हम सुन के आ गए, क्योंकि हमारे हमें घर पे जल्दी आना था। तो आप लोगों को दिखा, आप लोग भी सुनिए हमारे यहाँ की भागवत, प्रहलाद जी की बता रहे हैं ये। तो आप लोग सुनिए और बताना कैसी लगी हमारे यहाँ की भागवत। प्रहलाद मुस्कुरा रहा है। प्रहलाद जी को मुस्कुराते हुए देख करके हिरण्याकश्यप कहने लगा, इन सब का कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोष तो बीज का होता है। बीज नहीं होगा तो पेड़ कहां से होगा, कहां से फल आएगा। आज मैं इस बीज को ही समाप्त कर दूंगा, मार दूंगा मैं तुझे। प्रहलाद ने कहा, आप न मारने वाले हो न बचाने वाले हो पिताजी। मारने वाला भी भगवान है, बचाने वाला भी भगवान है। हिरण्याकश्यप ने कहा, तो ये बता तेरा भगवान कहाँ है, मैं उस भगवान को ही मार दूं। मंथन करना ही समुद्र मंथन है। जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला पता है? बोलो क्या निकला? विष निकला। ऐसे ही जब हम अपने अंदर भगवान के नाम रूपी रई को डालकर मंथन करते हैं, नहीं रत्न निकले, जिसमें से अमृत निकला, जिसको भगवान ने विश्व मोहिनी का स्वरूप धारण करके देवताओं को पिलाया। धोखे से सर्वानु नाम के दैत्य ने थोड़ा सा पिया तो भगवान ने उसको काटा, तो एक सर्वानु के दो हो गए, एक राहु और एक केतु। जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को देखकर बलि ने भगवान का पूजन किया और भगवान से कहा, प्रभु क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा, क्या दे सकता है तू? बलि ने कहा, आप जो कहेंगे वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं त्रिलोकी का राजा हूं, इस पूरे त्रिलोकी की संपदा मेरी है। तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने वाले में किराए पे थोड़ी लाऊंगा। भगवान ने कहा, तो फिर ये बता, जिस काम को करने के बाद अंत में रोना पड़े उस काम को हम क्यों करें? हमें विवाह नहीं करना है। अच्छा, तो गौशाला खुलवा दो, 1,00,000-2,00,000 गाय दिलवा दो। और प्रभु ऐसे नहीं, सोने चांदी से सींगों को मढ़वाकर मैं बछड़ों के आपको प्रदान कर दूं। भगवान ने कहा, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? लेकिन कथा से क्या मिला? 3 शब्द मिले, आ गए, बैठ गए, चल गए। और उन्हीं 3 शब्दों ने कितना कल्याण किया कि उसके जाप नहीं करते तो वो चोर उसमें चोरी करते, नुकसान होता या नहीं होता? तो कथा में आने का भी अपना लाभ है। अनमने मन से भी बैठ करके कथा को सुना जाए तो भी कथा कल्याण ही करती है। अग्नि का स्वभाव जलाने का है, आप उसमें जानबूझकर कूदिए तो भी जलाएगी, आपको कोई पकड़ के फेंक दे तो भी। जब तक बावन भगवान आ रहे एक नाथ हरि कीर्तन कर रहे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे
दानों की महत्व होता है। छाता दान, कमंडल दान, खड़ायु दान, जनेऊ दान, आप जो भी लाए बाबा भगवान को भेंट करें और थोड़ी सी वीडियो बाबा भगवान का पूजन करें, तिलक करें। और यहाँ पे देखो हम बैठे हैं, भजन गा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। का भेष बनाया राजा बलि को छलने प्रहलाद जो बनाए थे छोटा सा बच्चा, उनका टीका हो रहा है, उन्हें दक्षिणा वगैरह दे रहे हैं। और देखो जहाँ पे भागवत हो रही थी वहाँ पे देखो कलश रखे हुए हैं, कितने सारे कलश, यात्रा निकली थी तो कलश रखे हैं। सामने लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और ये सारा विधि विधान से पूजन हुआ होगा यहाँ पे। तो वो पूजन की सामग्री रखी हुई है, जैसे पूजा हुई होगी। तो हम भागवत कथा से आ गए हैं अपने घर, जा रहे हैं हम